बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, अस्सलामु अलैकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तम के सबक नंबर 1 हम की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते तालुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि नज़्म व नसर सुनकर मरकजी ख्याल और खुलासा तहरीर कर सकें, नसर की सलीस लिख सकें और नज़म के अशार की हवालों के साथ तशरीह लिख सकें, अल्फाज, तराकीब और मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल कर सकें, अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ समझते हुए दुरुस्त आराब लगा सकें, इसम मारफा की पहचान कर सकें। जी तो प्यारे बच्चों, आइए मश्क की अगली सरगर्मी शुरू करते हैं। आओ लिखें। सवाल नंबर 8 है, हम्द का मरकजी ख्याल अपने अल्फाज में लिखें। तो आइए लिखते हैं हम्द का मरकजी ख्याल। इस नज़म में शायर अल्लाह ताला की ज़ात मुबारका के बारे में बात कर रहा है कि हमारी अक्ल अल्लाह ताला की ज़ात का अहाता नहीं कर सकती। कायनात अल्लाह ताला की कुदरत और कमालात से भरी पड़ी है। हर चीज़ अपने अपने वक्त मुकर्ररा और मुतय्यन करदा रास्ते पर चल रही है और इसमें ज़रा भर भी कमी बेशी नहीं होती। अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 9। ज़ेल में दिए गए अशार की आसान अल्फाज में तशरीह लिखें। ये लालो गोहर हैं जो बिखरे पड़े, ज़मीन से भी हैं इनमें अक्सर बड़े। तशरीह लिखते हैं। शायर ने इस शेर में इंसान को गौर व फिक्र की दावत दी है। शायर कहता है कि आसमान जो सितारों से भरा हुआ है, ऐसा लगता है कि जैसे आसमान लालो गोहर से मुज़य्यन हो। यहाँ शायर ने आसमान पर मौजूद छोटे छोटे तारों को जवाहरात से तशबीह दी है। साथ ही ये भी जता दिया है कि बज़ाहिर ये छोटे छोटे हैं लेकिन हकीकत में बहुत बड़े बड़े हैं। यहाँ तक कि इनमें से बाज़ तो हमारी ज़मीन से भी बड़े हैं। हकीकत भी कुछ ऐसी ही है। चूँकि इनका हमसे फासला बहुत ज़्यादा है इसलिए ये हमें इतने छोटे नज़र आते हैं, वरना इनके नज़दीक जाकर देखकर समझ में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला कितने अजीम हैं कि ऐसी तख्लीक से कायनात भरी पड़ी है जिन पर जितना गौर करें ज़हनो दिल हमद इलाही में डूबता चला जाता है। अगला शेर है, ये कायम है तेरी ही तकदीर से, बंधे हैं बहम सख्त जंजीर से। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की कुदरत के कमालात का जिक्र कर रहा है कि जिसने सारी दुनिया के सर पर नीले रंग की छत बनाई, फिर इस पर सूरज, चांद और सितारे लटकाए। ये सब एक दूसरे के साथ बाहम जंजीर हैं। कोई अपना रास्ता छोड़कर दूसरे के रास्ते पर नहीं चलता। शायर कहता है कि सूरज, चांद, सितारे और तमाम सैयारे आपस में एक कशिश से बंधे हुए हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से दूर रहकर अपने अपने मदार में चक्कर काट रहे हैं और दुनिया का निज़ाम सदियों से यूं ही चला आ रहा है। ये सब अल्लाह ताला की ही तकदीर है, जिसकी वजह से आज तक ये सब कुछ कायम व दायम है। ये सब अल्लाह ताला के हुक्म और इरादे से ठहरे हुए हैं और इनके दरमियान एक सख्त और मजबूत ताल्लुक है, जैसे कि कोई जंजीर हो जिसने इनको जकड़ा हुआ है, लेकिन बज़ाहिर ये जंजीर या ये ताल्लुक नजर नहीं आ रहा है। जी तो प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है जुबान शनासी। हम हल करेंगे सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है, ज़ेल में दिए गए अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ जाहिर करने के लिए दुरुस्त आराब लगाएं। सबसे पहला लफ्ज़ है तसव्वुर। ते के ऊपर ज़बर है, स्वाद पर ज़बर है, वाव के ऊपर शद और पेश है, लफ्ज़ है तसव्वुर। अगला लफ्ज़ है ताक़ुल। ते के ऊपर ज़बर है, ऐन के ऊपर ज़बर है, काफ के ऊपर शद और पेश है, लफ्ज़ है ताक़ुल। अगला लफ्ज़ है तख़य्युल। ते के ऊपर ज़बर है, खे के ऊपर भी ज़बर है, ये के ऊपर शद और पेश है, लफ्ज़ है तख़य्युल। कुदरत। काफ के ऊपर पेश है, दाल के ऊपर जज़म, रे के ऊपर ज़बर है और ते के ऊपर जज़म, लफ्ज़ है कुदरत। खिड़की। खे लफ्ज़ खे के नीचे ज़ेर है, अड़े के ऊपर जज़म है और ये लफ्ज़ है खिड़की। जी तो प्यारे बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर अल्फाज की मुख्तलिफ अक़साम देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी अक़साम हैं।
दो या दो से ज्यादा हरूफ के मिलने से लफ्ज बनता है। हरूफ की तादाद के लिहाज से अल्फाज की दर्ज झेल अक़साम है। दो हरफी अल्फाज, दो हरूफ से मिलकर बनने वाले अल्फाज दो हरफी अल्फाज कहलाते हैं, जैसे तुम, जब, हम वगैरह। सह हरफी अल्फाज, तीन हरूफ से मिलकर बनने वाले अल्फाज सह हरफी अल्फाज कहलाते हैं, जैसे नज़र, मर्ज, कलम वगैरह। चार हरफी अल्फाज, चार हरूफ से मिलकर बनने वाले अल्फाज चार हरफी अल्फाज कहलाते हैं, जैसे कुदरत, नेमत, किताब वगैरह। पांच हरफी अल्फाज, पांच हरूफ से मिलकर बनने वाले अल्फाज पांच हरफी अल्फाज कहलाते हैं, जैसे इबादत, तकरीम, शरारत वगैरह। प्यारे बच्चों, अब आगे हम पढ़ेंगे मुहावरा के बारे में। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मुहावरा की तारीफ है। जब अल्फाज अपने असल मानी की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हों तो उन्हें मुहावरा कहा जाता है। मुहावरे में अस्मा एक से ज़ायद भी हो सकते हैं। मुहावरात के अल्फाज में तब्दीली नहीं की जा सकती, जैसे पगड़ी उतारना। यहाँ पगड़ी उतारने का मतलब पगड़ी सर से उतार कर रखना नहीं है, बल्कि किसी की बेइज्जती करना है। एक बात आप नोट कर लें कि मुहावरात को इसी तरह इस्तेमाल किया जाता है जिस तरह अहले ज़ुबान आम तौर पर उन्हें इस्तेमाल करते हैं, जैसे चार चांद लगना और आसमान सर पर उठाना वगैरह। तो प्यारे बच्चों, इन तारीफों को सामने रखते हुए हमने हल करना है सवाल नंबर 11। झेल में दिए गए अल्फाज व मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करें। सबसे पहला लफ्ज है मुहाल। जुमला है, इंसान के लिए अल्लाह ताला की ज़ात का तसव्वुर मुहाल है। अगला लफ्ज है भेद। जुमला है, अल्लाह ताला की कुदरत के भेद हमारी अक्ल से मावरा हैं। अगला लफ्ज है सदा। जुमला है, ऐ खुदा मेरा वतन सदा सलामत रहे। अंदाज। जुमला है, हाली का अंदाज़े बयां सबसे जुदा और मुनफरिद है। अपने मुंह मियाँ मिठू बनना। अपने मुंह मियाँ मिठू बनने की कोशिश मत करो, बात तो तब है कि दूसरे तुम्हारी तारीफ करें। बाग बाग होना। इस मुहावरे का जुमला है, अली का दिल शानदार रिजल्ट सुनकर खुशी से बाग बाग हो गया। जी तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इसम मारफा के बारे में। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसम मारफा की तारीफ और मिसालें दी गई हैं। वो इसम जो किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के लिए इस्तेमाल हो, जैसे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह एक शायर का नाम है, दरियाए रावी एक दरिया का नाम है, दीवार चीन एक दीवार का नाम है। तो प्यारे बच्चों, इस तारीफ और मिसालों को सामने रखते हुए हमने हल करना है सवाल नंबर 12। दर्ज झेल अस्मा में से इसम मारफा अलग करें। तो आइए पहले इन अस्मा की फहरिस्त पढ़ते हैं। मेज़, वादिये कागान, बादशाही मस्जिद, लड़की, लाहौर, फैसलाबाद, बहरा अरब, कासिम, जाहिद, कंप्यूटर। अब हम इनमें से इसम मारफा अलग करते हैं। वादिये कागान, बादशाही मस्जिद, लाहौर, फैसलाबाद, बहरा अरब, कासिम, जाहिद। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।